सोचिए ये समय कितना खराब है कि अब दरिंदे लड़कियों का बलात्कार करने के लिए मंदिर जैसी जगह को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये वीडियो यूपी के आगरा के एक मंदिर का है, जहां भगवान की मूर्ति के पास ही ये दरिंदा, ये हैवान, ये बेशर्म एक 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार कर रहा है। ना उसे पास लगी भगवान की मूर्ति की कोई शर्म है, ना उसे उस 5 साल की मासूम बच्ची का ख्याल, ना उसे मंदिर में आने वाले लोगों की कोई चिंता है और ना ही सजा देने वाली यूपी की पुलिस का डर। बच्ची से हैवानियत का पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। दरअसल ये 5 साल की बच्ची मंदिर के बाहर खेल रही थी कि तभी पड़ोस का ये पवित्र उर्फ पम्मी नाम का हैवान लड़का उसे बहलाकर मंदिर के अंदर ले गया और फिर उसके साथ खेलने के नाम पर कपड़े उतारे और पकड़कर उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। बच्ची बहुत देर तक तड़पती रही, चिल्लाती रही, खूब चिल्लाई, लेकिन आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और फिर उसका रेप किया। फिर भी बच्ची ने शोर मचाना बंद नहीं किया और उसकी चीख सुनकर उसकी दादी वहां भागकर मंदिर में आई तो पोती को बिना कपड़ों के देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो वहीं आरोपी महिला को देखते ही वहां से खड़ा हो गया और धक्का देकर वहां से भाग गया, जिसके बाद महिला के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़कर खूब पीटा और पुलिस के हवाले किया। लेकिन यहाँ हैरानी की बात सुनी, ये घटना 18 मई की है, जब लोगों द्वारा आरोपी को पुलिस को सौंपने के बाद पुलिस ने उसे उसी रात गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अगली सुबह ही उसे रिहा भी कर दिया, जैसे उसने कोई मामूली सा अपराध किया था। लेकिन अब जाकर जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो पुलिस को दबाव के चलते उसे वापस से गिरफ्तार करना पड़ा। पुलिस ने इस आरोपी को ये कहकर छोड़ दिया था कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति की हरकत से तो नहीं लग रहा है कि ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तो वहीं लोगों का कहना है कि आरोपी मेडिकल स्टोर पर काम करता है और वो मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया तो उसमें भी रेप की पुष्टि हुई है, जिसके बाद इलाके के लोगों में काफी आक्रोश भर गया। साथ ही ये पूरी घटना भी मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिससे आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में मदद मिली। तो वहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य बबीता चौहान पीड़ित समेत आरोपी के घर मामले की जानकारी लेने पहुंची और साथ ही पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग भी की। रात ही वापस लौटी थी तो मेरे संज्ञान में ये केस आया, मैं वहाँ गई तो जगदीशपुरा थाने का केस है वो, तो वहाँ सब अधिकारी मेरे साथ भी वहाँ पहुँचे। तो उस बच्चे के पेरेंट्स भी हैं, बच्ची भी यहाँ है, उसको मेडिकल कराने के लिए भेजा हुआ है, मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया। और समाज कल्याण विभाग से भी यहाँ लोग बुलाएं जो भी उनकी आर्थिक मदद और उनकी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखी। तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी हम यहाँ बैठे जैसे चर्चा हो रही थी कि हम ऐसे क्या प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अलग बात है कि घटना होने के बाद पुलिस उस पर एक्शन ले रही है या घटना होने के बाद वो हमारे केस आ रहे हैं, पर पुलिस के प्रयासों से और हमारे प्रयासों से ऐसे क्या प्रयास हो सकते हैं कि घटना ही ना घटे। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़रूरत भी है कि अभी जो अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, उनको भी थोड़ा सा एक जागरूक करने की भी ज़रूरत है। जो अभी हम यहाँ बैठे हुए थे तो बात भी हो रही थी। दूसरा, उन बच्चे के परिवार वालों के लिए भी काउंसलिंग के लिए भी बोला है कि वो भी होगी। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ये व्यक्ति वाकई मानसिक रूप से विषिप्त है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इस अपराध में क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए वो भी जान लेते हैं। बच्ची से रेप पर पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के सेक्शन 5 और 6 यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों से संबंधित है। पॉक्सो की धारा 5 गंभीर यौन अपराध से संबंधित है और इसमें 20 साल की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है। पॉक्सो की धारा 6 में सामान्य यौन अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है, जो कि 10 साल की कठोर कारावास की सजा है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 की उपधारा 2 के तहत भी यदि कोई व्यक्ति 12 साल से कम आयु की बच्ची के साथ बलात्कार करता है तो उसे कम से कम 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाएगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। इसके अलावा उसे जुर्माना या फिर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। सोचिए कितनी हैवानियत इस शख्स के अंदर भरी होगी कि इसने बच्ची को रेप के लिए ले जाने के लिए ना उसकी मासूमियत का ख्याल किया और ना ही पवित्र मंदिर का।
अब आप ही सोचिए कि आखिर किस आधार पर यूपी सरकार प्रदेश को सुरक्षित बताती है। ऐसे कई मामले आए हैं जहां मंदिरों में दलित के चले जाने से भाजपा के कुछ नेताओं को मंदिर अपवित्र लगने लगा। उन्होंने इतना हंगामा करके मंदिर को गंगा जल तक से धो डाला। तो अब जब मंदिर में एक बच्चे के साथ बलात्कार जैसी गंदी और घिनौनी हरकत हो रही है, तो मंदिर धोने वाले लोग अब पता नहीं कहां चले गए हैं। मंदिर में दलित का आना अगर अपवित्र है तो बलात्कार क्या है? कहाँ है वो तमाम नेता जो बच्चियों के उज्जवल भविष्य की मंचों से बात क्या करते हैं? सवाल है कि बच्ची जब जिंदा ही नहीं बचेगी, सुरक्षित ही नहीं रहेगी, तो उज्जवल भविष्य का क्या करेगी? ना जाने क्यों, पर अब यूपी में बलात्कार होना काफी आम हो गया है, जो कि आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।